अगर सुनना ही चाहते हो तो मैं बताऊंगी, परंतु मुझे संदेह हो रहा है। हे राम, परंतु का मान, अगर आप आदेश दें तो आपके चरणों के लिए मैं अपने चमड़ी के जूते बना दूंगा। पिता की भांति आपका भी मुझ पर उतना ही अधिकार है। जिस राम को आपने बचपन में खिलाया, उसी राम पर संदेह कर रही हो। लगता है मुझसे कोई अपराध हो गया है, जिसके कारण मेरे पिताश्री मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझ पर संदेह कर रही है। नहीं मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, परंतु मुझे लगता है कि शायद तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करो हो सकता है, इसलिए मैंने संदेह व्यक्त किया। हेलो, आपको विश्वास होना चाहिए अपने पुत्र पर। मेरे लिए तो माता पिता का आज्ञा भगवान का आदेश है। आप निसंकोच अपनी बात मुझसे कहिए, मैं अपने प्राण देकर भी उस वचन को पालन करूंगा। राम 11 बजे था तो 14 लो सुनो, एक छोटी सी बात थी। देवासुर संग्राम के समय मैंने इन्हें रणभूमि से बचा करके सुरक्षित राजमहल तक लाया था। इस पर प्रसन्न होकर के तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर देने को कहा था। तो मैंने उस समय यही बोला था कि ये मेरे दोनों प्रधान धरोहर रहने दीजिए। हे राजा, मुझे जब आवश्यकता होगी तो मैं अपने वचनों को मान लूंगी। सो पुत्र, आज मैंने वही दोनों वचन तुम्हारे धीर वीर यशस्वी पिताश्री से मांग लिए, परंतु उन्हीं 2 वचनों को लेकर के इनकी ये अवस्था है। दोनों वचन क्या है माँ? हे पुत्र, कोई बड़ी सी बात तो है नहीं। पुत्र, मैंने तुम्हारे भरत को राज्य तिलक और तुम्हें 14 वर्षों के लिए वनवास मान लिया है। तुम्हारे पिताश्री विह्वल हो रहे हैं, ये अपने वचनों को देने से मुकर रहे हैं, पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित कर रहे हैं, अपने कीर्ति में दाग लगा रहे हैं। इसलिए हे राम, इसकी दर्द भी तुम हो और इनकी दवा भी तुम ही हो। माता, पुत्र है भाग्यशाली वो संसार में, पुत्र है भाग्यशाली वो संसार में, जिसने माता पिता की सेवा करी। जो भी संकट है पिता पे मेरे, मैं खुशी से हूँ तैयार बन। बस इतनी सी बात पर इतना भी बात था। अब आपको अपने श्रीमुख से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुत्र वही भाग्यशाली होता है जो अपने पिता के मनोरथ जानकर ही उसे पूरा करता है। माता,
लगता है मेरा कोई पुण्य जादू था। वन में ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों का दर्शन होंगे जिनका तेज तीनों लोक में प्रकाशमान है। मेरा तो चारों ओर से कल्याण ही कल्याण है। छोटे भाई का राज्याभिषेक, पिता की आज्ञा का पालन, माता की इच्छा का अनुकरण और मेरा मुनि दर्शन से कल्याण। माँ, इतनी सी ही बात थी ना कि कुछ और रहा राज की बात, तो भरत जैसे भाई के लिए तो मैं राज स्वयं प्रसन्नता से ही दे दूंगा। और कोई बात नहीं है ना माँ? नहीं पुत्र, और कोई भी ऐसी बात नहीं है, परंतु अब तुम विलंब न करो। जितनी देर यहाँ रहोगे इतनी उनकी दुख बढ़ती जाएगी। इसलिए हे पुत्र, तुम जाओ अपनी राजमहल में माताओं से विदा लेकर अति शीघ्र वन को प्रस्थान करो। अच्छी बात है माता, मैं अपनी माता कौशल्या का आशीर्वाद लेकर बन जाने की तैयारी करता हूँ। आप लोगों के बीच में मैं 2 मिनट का समय लूंगा। जो भक्त भगवान की आरती में सहयोग का नाम सब ग्रहण करो। माता, अब यह समय आसन ग्रहण करने का नहीं, कुशा पर बैठने का समय आ गया है। कुशा पर बैठने का समय? हाँ माँ। मांगे तो वरदान कहते ही माने, राजगद्दी हो अपने ललने के लिए। दूसरे वर में राम 14 बरस के लिए, राम वनवास जाएगा। माता कैकेयी ने पिताश्री से देवासुर संग्राम में ये वर देने के लिए कही थी। वही देवासुर संग्राम का वचन आज वह मांगी। पहले में मेरे लिए 14 वर्ष का वन और पहले भरत को राज्याभिषेक। क्या कैसे हो सकता है कैकेयी? रानी, मैं भी तो एक रानी राजमाता हूँ। यह कैसे ऐसे हो सकता है पुत्र? माता के आज्ञा के बिना तुम कहीं नहीं जाओगे पुत्र। माता जैसा मेरे लिए उतना ही मोल है उनकी आज्ञाओं का। माता, मैं माता पिता दोनों के आज्ञा पालन करने का व्रत ले चुका हूँ। उससे विमुख होने की बात आप कैसी कर रही हो? नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे बिना अयोध्या में नहीं रह सकता पुत्र। मैं वन जाने दूंगा।
नहीं बाबा, आप मेरे साथ नहीं जाएंगे। पहले सुहाग फिर संतान, यही आर्य नारियों का धर्म है। आपके पति ही आपकी गति है। पति का परित्याग